नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अभिषेक सोनी एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल परिशीलन स्तंभ पर। और आज हम जानने वाले हैं कि कैसे भी कोई जो रिपीटिंग नंबर्स होते हैं जैसे 11, 111, 33, 333 इस तरह के नंबर्स का अगर स्क्वायर करना हो दोस्तों तो कैसे एक बेहतरीन ट्रिक से हम कर सकते हैं। तो जैसा आप देखें, हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे एक पैटर्न जिसमें 1 रिपीट हो रहा होगा, यानी 11 का स्क्वायर हमें निकालना हो, 111 का स्क्वायर निकालना हो या 1111। इस तरह से आप देखें तो ये नंबर्स मैंने 5 लिए हुए हैं, आप इनको आगे भी बढ़ा सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले आपको इन नंबर्स के साथ में क्या करना होगा दोस्तों, सबसे पहले जो हमें काम करना होगा वो हमें देखना होगा डिजिट्स इनकी, कि हर उसमें कितनी डिजिट्स हैं। तो जैसे 11 है, 11 में आपकी 2 डिजिट्स हैं, 111 में 3, 1111 में आपकी 4 डिजिट्स, ऐसे ही 5 और 6 डिजिट्स। तो ये टोटल जो मैंने नंबर्स लिए हुए थे इसमें रिस्पेक्टिवली 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट्स हैं। अब इनका अगर आपको स्क्वायर निकालना हो तो उसके रिजल्ट ऑब्टेन करने के लिए जो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है दोस्तों वो ये होता है कि जितनी भी डिजिट्स हैं उतनी डिजिट्स के लिए आप 1 से स्टार्ट करके काउंटिंग नंबर्स लिखते जाइए। तो जैसे पहले वाले में आप देखें तो 11 का स्क्वायर है दोस्तों, तो यहाँ पे 2 डिजिट है, तो हम जो नंबर लिखेंगे रिजल्ट्स के लिए वो लिखेंगे 1 और 2। बस इतना करके आपको छोड़ देना है। उसके बाद दूसरे वाले नंबर के लिए आप देखें तो आपका 1, 2, 3। मैं एक बार में सारे नंबर्स का बता दूंगा तो आपको आइडिया लगेगा कि एक्चुअली पैटर्न क्या है ट्रिक का। उसके बाद में आप अगले नंबर्स के लिए देखिए तो जहां पे 4 डिजिट होंगी तो हम कहां तक ले जाएंगे, 1, 2, 3, 4। ऐसे ही उसके बाद अगले वाले के लिए हम देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 पे जाके टर्मिनेट करना है। उसके बाद जिसमें 6 डिजिट्स होंगी तो उसमें 6 पे टर्मिनेट करना होगा, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये बात हो गई हमारा रिजल्ट के पैटर्न की शुरुआत का। अब उसके बाद आपको अगला स्टेप क्या करना है दोस्तों, जहां से भी आपकी डिजिट टर्मिनेट हो रही है वहां से अब आपको रिपीट ऑर्डर में चलना है, मतलब उस जगह की काउंटिंग लेनी है। जैसे सपोज 2 पे खत्म हो रहा है तो 2 के पीछे क्या आएगा, 1, यानी 2 के पहले 1 आता है तो पहले वाले रिजल्ट में हम 1 लगा देंगे। अब जो 1, 2, 1 है दोस्तों वो आपका 11 का स्क्वायर है। उसके साथ आपको जब आप 3 डिजिट वाले नंबर ले रहे हैं, 1, 1, 1 का स्क्वायर निकालना, तो उसमें क्या करेंगे आप 3 के बाद 2 और 1। तो उसके बाद अगले वाले में आपका आ जाएगा 4 पे टर्मिनेट हुआ था तो फिर 3, 2, 1। और उसके बाद में फिर उसके बाद अगले वाला जहां पे 5 पे टर्मिनेट हो रहा था तो 5 के बाद फिर उल्टा 4, 3, 2, 1। इसी तरह जहां 6 टर्मिनेट हो रहा था तो 6 के बाद 5, 4, 3, 2, 1। तो दोस्तों ये सारे आपके जो भी रिजल्ट आए हैं ये इनकी स्क्वायर की वैल्यू है। तो यहाँ पर आपने 1 की ट्रिक समझ ली दोस्तों कि आपको क्या करना है कि 1 की ट्रिक में जितनी भी नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रही हैं वो उतने तक आप सीक्वेंस ऑर्डर में नंबर लिखते जाइए। उसके बाद में उसका रिवर्स ऑर्डर करना चालू कर दीजिए। ये हो गया 1 का। अब एक पैटर्न और बेहतरीन आता है दोस्तों, वो आता है 3 पे। तो अगर 3 रिपीट हो रही हो तो सेम जैसे मैंने 1 का स्क्वायर लिया हुआ था वैसे मैं यहाँ पे नंबर्स ले लेता हूँ 3 का, 33 का स्क्वायर, 333 का स्क्वायर, 3333 का स्क्वायर। इस तरह से ये 5 नंबर फिर मैंने ले लिए। अब इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले वही काम, आपको डिजिट्स देखनी है कि कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे सेम वही पैटर्न बनेगा, मतलब रेस्पेक्टिवली 2, 3, 4, 5, 6 हर स्टेप पे इतनी डिजिट्स आपकी रिपीट हो रही हैं। अब इसमें आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि जो आपकी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं उनसे अगर हमको स्क्वायर का रिजल्ट निकालना है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको रिलेट करने के लिए देखिए मैं 2 तरीके बताऊंगा। एक तो चीज हो गई कि अगर जैसे आप 33 देखें दोस्तों, तो 33 में 3 है तो 3 का स्क्वायर होता है 9, मतलब 0 और 9 अगर मैं 2 डिजिट्स में लूं। या आप अगर 33 का स्क्वायर याद करना चाहते हैं तो आप 33 का स्क्वायर याद कर लीजिए, तो वो होता है क्या, 1089। तो उस 1089 में दोस्तों खासियत क्या है, अब आपको जैसे वहां पर हम क्या कर रहे थे, हम जितने नंबर ऑफ डिजिट्स थे उतने नंबर ऑफ डिजिट्स तक संख्या लिखते जा रहे थे और फिर रिवर्स ऑर्डर में चल रहे थे। यहाँ पे आपको क्या करना है कि जैसे मैंने आपको बताया 3 का स्क्वायर 09, तो 09 आपकी फिक्स डिजिट हो गई। और जो 1 और 8 इसका है दोस्तों, ये हमारा जो डिजिट है ये हमारी आगे हर स्टेप में काम आने वाली। जैसे देखिए अब अगर मैं 333 का स्क्वायर लूं तो यहाँ पे 3 डिजिट आ रही हैं,
तो 3 डिजिट में आपको क्या करना है कि 2 डिजिट तक, मतलब 2 बार 1 को और 2 बार 8 को रिपीट करना है। तो देखिए जैसे यहाँ पे देखें तो 1108889, मतलब 0 और 9 मेरी फिक्स है और दोनों के बीच में मुझे 2 बार 1 लिखना है, 2 बार 8 लिखना है। इसी तरह अगली डिजिट में देखिए आप चार डिजिट्स हैं 3333 का स्क्वायर में, तो उसमें आपको क्या करना है कि अब 3 बार आएगा 1 और 3 बार 8, 0 और 9 के बीच में, तो ये उसका आ गया। इसी तरह जब 5 होगा डिजिट्स तो आपको क्या करना है कि 4 बार 1 और 4 बार 8 रख देना है 9 के बीच में। और जब 6 डिजिट होंगी तो 5 बार आपका 1 और 5 बार 8 आ जाएगा 0 और 9 के बीच में। 0 और 9 आपने याद कर लेना है। क्यों याद कर लेना है दोस्तों? क्योंकि ये आपको याद भी कैसे करना है कि 33 है, मतलब 3 रिपीट हो रहा है तो 3 का स्क्वायर 9, तो 0 9 2 डिजिट में, ये दोनों फिक्स रहेंगी, बाकी सारी डिजिट वेरी करती रहेंगी। अब आते हैं उसके बाद अगले में नंबर, जैसा हम अगर ले लें तो 9 का। 9 भी दोस्तों बहुत खूबसूरत नंबर है और इसमें भी अगर आप देखेंगे कि जैसे हमने यहाँ पे नंबर सेम वैसे लिए हुए हैं, 99 का स्क्वायर, 999 का स्क्वायर, 9999 का स्क्वायर, ऐसे ही आप देखें तो हमने 5 नंबर फिर लिए हुए हैं। सेम वही पैटर्न करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, डिजिट्स ऑब्जर्व करते हैं। डिजिट इसके आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा 2 3 4 5 6 रेस्पेक्टिवली वैसे ही डिजिट्स रिपीट हो रही हैं। अब मैं 3 के बाद सीधा 9 इसलिए बता रहा हूं दोस्तों कि बीच में 6 भी है, बट क्या है कि 3 और 9 बहुत रिलेट हैं आपस में। यहाँ पे भी दो चीजें हैं, या तो आप 9 का स्क्वायर 81 याद कर लीजिए, अदरवाइज आपने क्या है 3 का आपने याद करा होगा 1089। तो 3 का जस्ट रिवर्स होता है 9 में, मतलब अगर मैं 99 का स्क्वायर निकालूंगा दोस्तों तो उसकी वैल्यू मुझे मिलेगी 9801। तो रिजल्ट में 9801 तो मुझे पहली डिजिट का मिल जाएगा। बट आपको क्या है कि अगर देखिए आप इसको याद भी नहीं करना चाहते तो मैंने ट्रिक्स बताई हुई है कि किसी भी नंबर पे कैसे आप स्क्वायर्स निकालते हैं किसी भी बड़ी से बड़ी डिजिट का, उसका वीडियो भी आप लिंक पे जाकर देख सकते हैं। अब वहां पर 3 वाले में दोस्तों क्या था कि हमारा जो 0 और 9 वो फिक्स था। क्यों फिक्स था? क्योंकि 3 का स्क्वायर था 9। यहां पर भी आपका क्या है कि 9 का स्क्वायर होता है 81, मतलब 8 और 1 यहां पर मेरा फिक्स हो जाएगा। यानी जो मेरा अगली डिजिट है 999 का स्क्वायर जिसमें 3 डिजिट आ रही है रिपीट, तो उसमें आपको क्या करना होगा, आपको 8 और 1 के बीच में जो रिमेनिंग डिजिट्स हैं 9 और 0 वो रिपीट करनी है। कितनी बार करनी है? जहां पर 3 डिजिट होगी तो वहां पर आपको 2 बार लिखना है। तो यहां पर आ जाएगा 998001, तो 2 बार 9 आ गया, 2 बार 0 आ गया 8 और 1 के बीच में। अब उसके बाद में आप आ जाइए 4 डिजिट पे, तो 4 डिजिट में वही सेम 3 बार 9 लिखना है, 3 बार 0 लिखना है, 8 1 एज इट इज लिखना है। तो 999 8 001। उसी तरह 5 डिजिट पे अगर मैं जाऊंगा तो सेम वैसे ही 4 बार 9 8, 4 बार 0 1, और फिर 6 के लिए वैसे ही 5 बार 9 8, फिर 5 बार 0 1। अब ये आपका आ गया 9 का। सेम ऐसे मैंने आपको बताया कि 6 का भी होता है पैटर्न। तो 6 के लिए अगर आप जाएंगे, 6 की डिजिट अगर रिपीट हो रही तो बस सेम वही चीज डिजिट्स देखनी है। तो डिजिट्स अगर आप देखें तो वैसे ही 2 3 4 5 6 रिपीट हो रही है। यहाँ पे जो मैंने नंबर्स लिए हुए हैं उसमें उनके रिजल्ट्स के लिए सेम सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना होगा, जी हाँ, वहां पर हमने क्या किया, फर्स्ट वाले स्टेप में आपको सीधा लिख दिया कि जितनी डिजिट्स हैं उतने लिखिए नंबर, और उसके बाद रिवर्स करिए। 3 वाले में आपको बता दिया कि 3 वाले या तो 3 का 09 आप फिक्स कर लीजिए और 1089 जो आपकी फिक्स डिजिट है उसमें आप खेलते रहिए। 9 वाले में आप रिवर्स भी कर सकते हैं 9801, अदरवाइज आप 9 का स्क्वायर 81 से याद रख सकते हैं कि 8 और 1 फिक्स रखना है और बाकी दोनों पे खेलना है। 6 वाले में आपको क्या करना है कि जब आप 66 का स्क्वायर निकालेंगे दोस्तों तो 66 का स्क्वायर आपका आएगा 4356। ये आप रिजल्ट में लिख लिया पहला वाला। अब देखिए यहाँ पे भी सेम वही चीज है, पैटर्न जो मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ वो यूनिवर्सल चल रहा है, नंबर बदल रहा है। क्या है कि 6 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 36। मतलब यहाँ पे जो नंबर फिक्स रहने वाले हैं इसमें वो क्या है, 3 और 6, और 4 और 5 आपके खेलना है आपको। तो अभी क्या करना है, देखिए अब 666 का स्क्वायर होगा, मतलब 3 डिजिट का नंबर है, तो 3 डिजिट के नंबर में अगर कोई वैल्यू चेंज होगी तो वो सिर्फ क्या होगी, 4 और 5 के सीक्वेंस चेंज होंगे, बाकी आपका 36 एज इट इज उसी जगह रखा रहेगा। तो देखिए क्या करते हैं, 3 डिजिट के लिए जाएंगे तो 4 2 बार, फिर 3, फिर 2 बार 5 और फिर 6।
बहुत आसान है दोस्तों। इसी तरह आप अगली डिजिट के लिए जाएंगे 6666 का स्क्वायर, तो उसमें भी वही चीज, 3 बार 4, फिर 3 बार 5 और एक 6। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि ये सीक्वेंस बनता जा रहा है। अब 5 और 6 का आप अपने आप से दिखा के देखिए। साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये खाली ट्रिक्स यही लिमिट नहीं हो रही है। आप अगर चाहें तो थोड़ा स्टडी करेंगे ना, तो आपको आगे भी बहुत सारे ऐसे नंबर्स मिलेंगे जिनपे इस तरह के सीक्वेंस चलते हुए आपको मिलेंगे। आप उन नंबर्स को अगर एनालाइज कर पाए तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।